प्रश्नावली 14.1 का जो पहला प्रश्न है तो कहता है विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिससे उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में भी क्या करा, माध्य ज्ञात करने के लिए, जिसका बंटन यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। पहले दे रखा है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है घरों की संख्या, घरों की संख्या। ये हमारा यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, ठीक है, वर्ग चिन्ह जिसको x भी बोलते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये fx, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पौधों की जो संख्या है वो है 0 से 2। पहला में है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक, इतना दे रखा है। और इन सब की जो घरों की संख्या यानी कि बारंबारता दे रखा है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, ठीक है। अब देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा में 2। तो ऊपरी सीमा इसका कितना है 2 और निचली सीमा कितना है 0। तो अगर हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो 2 + 0 बट्टा का 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 बट्टा 2 करके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह 1 आएगा। फिर 4 + 2, सेम चीज़ यहाँ करते हैं, ऊपरी सीमा 4 + 2, ऊपरी सीमा जो निचली सीमा बट्टा 2, तो 6 बट्टा 2, 6 बट्टा 2 कट के कितना आ जाएगा 3। अब इसका क्या हो गया 3। अब देखो इसके बीच का हाइट कितना का है 2 का, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे 1 से 3 हुआ, 2 का अंतर करते हुए मतलब 2 का हाइट लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे, 2 ऐड करते हुए 5, 7, 9, 11 और 13, ये हमारा वर्ग चिन्ह आ गया। और fx निकालने के लिए हम जानते हैं कि बेसिकली इसको और इसको क्या कर देना है गुना। ये जो है हमारा ये f है, ठीक है, बारंबारता, इस दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा fx आ जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6, 5 को 1 से किए 5, 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 9 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 54, 11 दूनी 22 और फिर 13 तिया 39, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे इस सब को कम्प्लीटली ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो fx आएगा वो 162 आने वाला, यानी कि 162 आने वाला। अब लोग जोड़ करके एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो वो कितना आएगा 162। और यहाँ जो ये आएगा f, ये कितना आएगा 20, ठीक, क्योंकि देखो 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 2 8 17 3 20, ठीक है। वहीं यहाँ पे देख लेते हैं 1 5 6 6 12 5 17 17 4 21 2 23 23 9 32 32 का 2 हाथ का 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16 162। अब देखो माध्य बराबर जो होता है प्रत्यक्ष विधि में, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f। तो माध्य जो होगा हमारा सिग्मा fx कितना है 162 बट्टा में कितना होगा 20। अब इसको काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, भाग लगाएंगे 162 में 20 से, तो 20 8 160 और क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे बचा कितना 2, साइड में करके देख लेते हैं, है ना। देखो 20 8 160 बचा कितना 2। अब 0 देंगे यहाँ दशमलव आएगा 20 से कम 20। और यही एग्जाम्पल मैंने इससे पहले वीडियो में भी ले करके बताया था, ठीक है। और वहाँ पे हमने काटने के लिए बताया था कि यहाँ पे 20 8 160 हो गई, तो बचा कितना 2, 2 पे 0 लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, 2 पे 0 लगाएंगे 20 हो गया, 20 में 20 से भाग देंगे, एक टाइम में कट गया, ठीक है। तो माध्य जो है हमारा वो कितना निकल करके आ गया 8.1 यानी 8.1, ये क्या हो जाएगा आंसर। और इसको अगर हम खूबसूरत से लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखते हैं अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या
माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, और कहता है विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिससे उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में भी क्या करा, माध्य ज्ञात करने के लिए, जिसका बंटन यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। पहले दे रखा है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है घरों की संख्या, घरों की संख्या। अभी हम लोगों ने बात किया था कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक जो है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल सा ये हमारा यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह जिसको x भी बोलते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये fx। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पौधों की जो संख्या है वो है 0 से 2। पहला में है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक, इतना दे रखा है। और इन सब की जो घरों की संख्या यानी कि बारंबारता दे रखा है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। ठीक है, अब देखो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा में 2। तो ऊपरी सीमा इसका कितना है 2 और निचली सीमा कितना है 0। तो अगर हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो 2 + 0 बट्टा का 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 बट्टा 2 करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह 1 आएगा। फिर 4 + 2, सेम चीज़ यहाँ करते हैं, ऊपरी सीमा 4 + 2, ऊपरी सीमा जो निचली सीमा बट्टा 2, तो 6 बट्टा 2, 6 बट्टा 2 कट के कितना आ जाएगा 3। अब इसका क्या हो गया 3। अब देखो इसके बीच का हाइट कितना का है 2 का, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे 1 से 3 हुआ, 2 का अंतर करते हुए मतलब 2 का हाइट लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे, 2 ऐड करते हुए 5, 7, 9, 11 और 13। ये हमारा वर्ग चिन्ह आ गया। और fx निकालने के लिए हम जानते हैं कि बेसिकली इसको और इसको क्या कर देना है गुना। ये जो है हमारा ये f है, ठीक है, बारंबारता, इस दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा fx आ जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6, 5 को 1 से किए 5, 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 9 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 54, 11 दूनी 22 और फिर 13 तिया 39। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे इस सब को कम्प्लीटली ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो fx आएगा वो 162 आने वाला, यानी कि 162 आने वाला। अब लोग जोड़ करके एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो वो कितना आएगा 162। और यहाँ जो ये आएगा f, ये कितना आएगा 20। ठीक, क्योंकि देखो 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 2 8 17 3 20। ठीक है, वही यहाँ पे देख लेते हैं 1 5 6 6 12 5 17 17 4 21 2 23 23 9 32 32 का 2 हाथ का 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16 162। अब देखो माध्य बराबर जो होता है प्रत्यक्ष विधि में, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f। तो माध्य जो होगा हमारा सिग्मा fx कितना है 162 बट्टा में कितना होगा 20। अब इसको काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, भाग लगाएंगे 162 में 20 से, तो 20 8 160 और क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे बचा कितना 2, साइड में करके देख लेते हैं, है ना। देखो 20 8 160
बचा कितना 2। अब जीरो देंगे, यहाँ दशमलव आएगा 20 से कम 20। और यही एग्जाम्पल मैंने इससे पहले वीडियो में भी ले करके बताया था, ठीक है। और वहाँ पे हमने काटने के लिए बताया था कि यहाँ पे 20 8 160 हो गई, तो बचा कितना 2। 2 पे जीरो लगाएंगे तो यहाँ दशमलव आएगा, 2 पे जीरो लगाएंगे 20 हो गया, 20 में 20 से भाग देंगे, एक टाइम में कट गया, ठीक है। तो माध्य जो है हमारा वो कितना निकल करके आ गया 8.1 यानी 8.1। ये क्या हो जाएगा आंसर। और इसको अगर हम खूबसूरत से लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखते हैं अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं तो कहूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर के साथ साथ नोट करते चलो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, जिसमें कह रहा है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या निकालनी है हमें, माध्य। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या है, उसके जो बंटन दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। दैनिक मजदूरी रुपयों में, दैनिक मजदूरी रुपयों में, दैनिक मजदूरी रुपयों में। उसके बाद जो है हमारा वो क्या है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ये 2 चीज़ें हमें दी हुई है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह, क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह x। और ये हमारा हो गया fx, ठीक है। और ये जो है श्रमिकों की संख्या, यही क्या है हमारा f है, ठीक। तो पहला में बंटन में दे रखा पहला कि 100 से 120, दूसरा है 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, इस तरह का दे रखा है। और इसके जो बारंबारता है, पहला क्या है 12, 14, 8, 6, 10, 8, 6 और 10, इस तरह से इसकी बारंबारता दी गई है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110, क्योंकि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 का। 20 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 10। 10 को हम निचली सीमा में जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा वर्ग चिन्ह, ठीक है 110। अब इस दोनों को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का अंतर है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि 20 का अंतर है, 2 का अंतर था तो 2 प्लस करते गए। यहाँ 20 का अंतर है तो हम क्या करते जाएंगे 20 प्लस करते जाएंगे, ठीक है। 150, 170, 190, ठीक। आप चाहो तो इसे इस तरह से निकाल भी सकते हो, x बराबर ऊपरी सीमा निचली सीमा करके, ठीक है। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, इस तरह से करके अब बट्टा में 2 करके निकाल सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा ना कि समय की बहुत ज़्यादा खपत होगी, ठीक है। इसलिए समझ लो और आराम से आप जो है यहीं पर एज इट इज़ करते चलो साथ में। अब इस दोनों को क्या करना है, हमको क्या करना है, गुना करना है। अब गुना करेंगे तो देखो 12 है और यहाँ 11 है। 11 का कहने का मतलब ये, अगर 0 को हम छोड़ देते तो 12 और 11 है, तो 11 दूनी 22 का, 2 हाथ का 2, 11 कम 11 और 2 13, 132 हो गई। अब इस 0 को यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो गया 1320, ठीक। अब फिर यहाँ पे 130 है और यहाँ पे 14 है, इसको कैसे गुना करना है। अब इधर ले लोगे, इस तरह से करके करने लोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ही हम कर देते हैं, इस 0 को अब फिलहाल के लिए भूल जाते हैं और इस दोनों को गुना करते हैं। 13 चौका 52 का, 2 हाथ का 5, 13 कम 13 5 18। अब 0 जो यहाँ पे भूल गए थे इसको फिर ले आते हैं,
कितना हो गया 1820। अब देखो 15 अट्ठे कितना होता है 120, ये 0 एक और लगा दो यहाँ पे 1200 हो गई। अब देखो 17 छके 102, 17 छके 102, फिर 0 लगा दो, 19 दायका 190, ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करनी है, इस सबको जोड़ लेना है। अब इस सबको जोड़ेंगे तो देखो लास्ट का सबका 0 है, 0 2 2 4 4 2 6, फिर क्या हो जाएगा 8 3 11 2 13 13 13 13 9 22 22 का 2 बचेगा कितना 2। अब 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, और वो जो 2 बच गया था वो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 72 60 आ गए। कितना आ गया 72 60। और F निकालेंगे हम, तो F वाले इस सब को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 12 8 20 14 6 20 20 20 40 10 50, कितना हो गया 50। अब हम लोग प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर रहे थे पहले 3 प्रश्न में, तो प्रत्यक्ष विधि से लिखते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx, सिग्मा थोड़े अच्छे से लिखते हैं, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो क्या हो जाएगा ना, हमारे यहाँ पे सिग्मा fx कितना आया है 7260, और ये कितना आया है f50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 0 को हम काट दिए, 0 0 कट गए। अब क्या बचा 726 बटा का 5, 726 और इसके बट्टे में 5। तो अब काटेंगे, देखो 5 एक कम 5, यहाँ पर ध्यान से देखना, 5 एक कम 5, इसमें से 5 घटेगा कितना बचेगा 2। अब उस 2 पर हम 2 लगाएं, कितना होगा 22, तो 5 चौका 20, फिर कितना बचेगा 22 में से 20 घट के 2। अब 2 पर 6 लगाए तो 26, तो 5 पच्चे 25, फिर कितना बचेगा 26 से 25 घट करके 1, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और उस 1 पर 0, तो देखो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। देखो इसको आप साइड में इस तरह से कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आप ये सीख गए तो एज इट इज़ आप निकाल पाओगे। ठीक है, और उससे काफ़ी आपका समय बच सकता है। तो 5 से मैंने भाग दिया, देखो 5 एक कम 5, फिर बचा 2, फिर 2 आया यहाँ पे 5 चौका 20, फिर घटा, फिर कितना बचा 2, फिर 6 आया, 5 पच्चे 25, फिर 1 बचा, 1 पे 0 दिए, यहाँ दशमलव लगेगा, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 लगा, देखो तो सेम आया ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करने में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको थोड़ा कम टाइम लग रहा है, तो हमारा जो माध्य कितना आया 145.2, यानी कि 145.2। तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी जो है वो कितना आया 145.2 रुपया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।